मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। यदि आपका भी भाग्य सोया हुआ है तो आप इस कथा को अवश्य ही पूरा सुनें। इस कथा के माध्यम से आपको हम बताएंगे भाग्य बदलने के कुछ नियम। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां नारद जी नारायण नारायण का जाप करते आ जाते हैं। नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं। भगवान विष्णु बोलते हैं, हे नारद जी, आप निसंकोच हो के मुझसे कहिए, मैं अवश्य ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब नारद जी बोलते हैं, हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि क्या कोई मनुष्य अपने लिखे हुए भाग्य को बदल सकता है? यदि उसके भाग्य में अकेलापन, गरीबी लिखी है, तो क्या वह अपने भाग्य को बदल सकता है? तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे नारद, मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनना। एक समय की बात है, किसी राज्य की नगरी में एक युवक रहा करता था। वह सदैव ही अकेले रहता था। उसका मानना था कि इस दुनिया में सभी लोग स्वार्थी हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य को बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के नहीं पूछता। वह सदैव ही दुखी रहता था। जो कोई भी व्यक्ति उसे मिलता था, वह अब उसके साथ केवल उतने ही समय के लिए रहते थे जितने समय के लिए उनका मतलब का काम पूरा ना हो जाए। यही कारण था जिस वजह से वह अकेले रहने लगा था और बहुत दुखी रहता था। अब वह युवक बहुत परेशान रहने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसके घर में उससे प्रेम नहीं करता। सभी लोग केवल मतलब के लिए पूछते थे और काम होते ही दूर चले जाते थे। एक दिन वह युवक अपनी परेशानियों से तंग आके घर छोड़ के चला जाता है। चलते चलते वह एक आश्रम के पास पहुंच जाता है। उस आश्रम के सन्यासी अपने सभी शिक्षकों को ज्ञान की बातें बता रहे थे। तभी एक शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है, हे गुरुजी, यह साधना क्या है? इस संसार में लोग पूजा पाठ साधना क्यों करते हैं? तब सन्यासी बोलते हैं, हे वत्स, कोई भी मनुष्य इस साधना में विलीन हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य इस साधना में विलीन हो जाता है, वह अकेला हो जाता है। इस दुनिया में अकेला मनुष्य ही खुशनसीब है। हमारा यही अकेलापन हमें सही दिशा की ओर लेके जाता है और इस संसार के सत्य से तुम्हें अवगत करवाता है। वह युवक ये सारी बातें आश्रम के बाहर से खड़ा होकर सुन रहा था। सन्यासी की बात सुन के वह युवक उस आश्रम के अंदर चला जाता है और सन्यासी से कहने लगता है, हे गुरुवर, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आपके कहे अनुसार मैं इस संसार का बहुत सुखी मनुष्य हुआ, क्योंकि मैं इस संसार में अकेला हूं। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है। अब आप ही बताइए, इस प्रकार मैं अकेला हूं और आपके कहे अनुसार मैं सुखी हुआ। उस युवक की बातें सुन सन्यासी हंसने लगे और बोले, ये तुम किसे लेके आए हो अपने साथ? सन्यासी की बात सुन वह युवक पीछे मुड़ के देखने लगता है, परंतु उसे पीछे कोई दिखाई नहीं पड़ता। तब वह युवक बोलता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है। तब सन्यासी बोलता है, यह तुम अपने रिश्तेदारों, मित्रों, सगी संबंधियों को अपने साथ क्यों लाए हो? सन्यासी की बात सुन युवक फिर हैरान हो जाता है और पीछे देखने लगता है। उसे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। फिर यह सन्यासी से बोलता है, हे गुरुवर, मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं इस आश्रम में रहकर साधना करना चाहता हूं। युवक की बात सुन सन्यासी बोलता है, ठीक है, तुम मेरे आश्रम में रह सकते। यदि तुमने मेरी सारी बातें 1 माह तक मानी तो तुम्हें साधना की प्राप्ति हो जाएगी। जैसा जैसा मैं तुमसे करने को बोलूंगा तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा। सन्यासी की बात सुन युवक उस आश्रम में रहने के लिए मान जाता है। अगली सुबह सन्यासी सुबह जल्दी उठ के उस युवक के पास जाता है और बोलता है, हे युवक, तुम इतनी सुबह सुबह किससे बातें कर रहे हो? युवक कहता है, मैं भला किससे बात कर सकता हूं? मेरे सिवा इस कक्ष में कोई नहीं है। तब सन्यासी उस युवक को आंख बंद करके साधना करने के लिए कहता है। युवक को पहले दिन ये सब करने में बहुत परेशानी होती है। गुरुजी उस युवक को बोलते हैं, यदि तुम्हें ज्यादा देर तक बैठने में कोई भी अड़चन हो रही है तो तुम उठकर थोड़ा घूम फिर सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद आके फिर से साधना कर सकते हो। फिर अगली सुबह होती है। गुरुजी उस युवक के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुम आज फिर सुबह सुबह किससे बातें करने में लगे हुए हो? तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हारे साधना करने का समय हो गया है?
गुरुजी की बातें सुन युवक बहुत हैरान होता है। वह सोचता है, यह तो कोई भी नहीं है, फिर गुरुजी मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वह मन ही मन विचार करने लगता है और साधना करने बैठ जाता है। वह युवक गुरुजी से कहता है, हे गुरुवर, यदि आंख बंद करके बैठना ही है और इसे ही साधना कहते हैं तो वह बहुत ही आसान है, इसे तो कोई भी कर सकता है। तब सन्यासी कहते हैं, आंख बंद करके बैठने को साधना नहीं कहते। साधना करने का मतलब है अपने मन को एकाग्र करके रखना। अपने मन के केवल एक ही चीज पर ध्यान देने को साधना कहते हैं। जैसे तुम्हारे भीतर तुम्हारे सांस लेने की आवाज या बहते पानी की आवाज, हवाओं की आवाज, तुम इनमें से किसी भी चीज के बारे में सोच के ध्यान लगा सकते हो। परंतु याद रहे, जब तुम ध्यान लगाओ तो तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगली सुबह सन्यासी फिर से उस युवक से मिलने जाते हैं और बोलते हैं, हे युवक, तुम यह शांति पाने आए हो या फिर यह कि लोगों में अशांति फैलाने आए हो? तुम्हें तनिक भी झांत नहीं है क्या यह? पर इस आश्रम में ऊंची आवाज में बात करना मना है। आज तुमसे कौन मिलने आया है जिससे तुम इतनी जोर जोर से बातें कर रहे हो? तब युवक बोलता है, हे गुरुवर, यहां पर कोई नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी से बातें कर रहा हूं? फिर सन्यासी बोलते हैं, ठीक है, बातों में अपना समय व्यतीत मत करो, साधना के लिए बैठ जाओ। तब युवक बोलता है, हे गुरुवर, मैं जब भी साधना करने बैठता हूं तब मेरा ध्यान भटक जाता है। आपके कहे अनुसार मैं वर्तमान की घटना को ध्यान करता हूं, परंतु मेरा ध्यान भटक के अपनी पुरानी यादों की तरफ चला जाता है। मुझे पुरानी बीती हुई बातें याद आने लगती है। मैं एकाग्र होकर साधना नहीं कर पाता। युवक की बात सुन गुरुवर मुस्कुराकर चले जाते हैं। अगली सुबह सन्यासी उस युवक के कक्ष में जाते हैं और बोलते हैं, हे बालक, ये तुमने क्या किया? कक्ष के हर कोने में आलस ही आलस दिखाई पड़ रहा है। हर तरफ तुमने आलस फैला रखी है। तुम इस आलस को खुद से दूर कर दो, अन्यथा तुम ये आलसी बन के रह जाओगे। तब युवक बोलता है, हे गुरुवर, आप रोज मुझे कहते हैं यहां कोई है, मैं किसी से बात कर रहा हूं। हे गुरुजी, आप मुझे बताइए, आप मेरे कक्ष में रोज किसे देखते हैं? वह कौन है जो मुझे दिखाई नहीं देता? तब गुरुवर कहते हैं, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। साधना करने से पहले युवक गुरुजी से बोलता है, हे गुरुवर, मेरा एक सवाल है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे पूछने की कृपा करूं। तब युवक गुरुजी से पूछता है, हे गुरुवर, अब मैं पहले से ज्यादा अच्छा महसूस करने लगा हूं। अब मैं जब अपनी सांसों में ध्यान लगता हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। परंतु जब ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है, नींद के कारण मैं सो जाता हूं। सोने के बाद मेरा मन नहीं करता ध्यान लगाने का। नींद की वजह से मैं फिर सोया ही रह जाता हूं। युवक की बात सुन गुरुवर मुस्कुरा के बोलते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। इतना कहकर वह चले जाते हैं। फिर अगली सुबह सन्यासी युवक के कक्ष में जाता है और बोलते हैं, हे युवक, तुमने आज फिर इतने लोगों को बुला लिया है। ये लोग तुम्हें कभी भी ध्यान नहीं करने देंगे। इन्हें तुम यहां से भेज दो। तुम तो यहां अकेले साधना करने आए थे, फिर ये लोग कौन हैं? गुरुवर की बातें सुन वह युवक मन ही मन सोचने लगता है गुरुवर पागल हो गए हैं। फिर युवक बोलता है, हे गुरुवर, आप रोज यही बोलते हैं, आखिर है कौन वह लोग जो मुझे दिखाई नहीं पड़ते? मेरी आंखें वह नहीं देख पा रही जो शायद आप देख रहे हैं। तब गुरुवर कहते हैं, चलो अभ्यास का समय हो गया है। युवक गुरुवर से बोलता है, हे गुरुवर, अब साधना के समय मैंने अपनी नींद पे नियंत्रण पा लिया है, परंतु अब जब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो मेरे सामने बहुत सारे विचार आने लगते हैं। इतने विचार तो मैंने अपनी खुली आंखों से भी नहीं किए हैं। युवक की बात सुन के गुरुवर बोलते हैं, अच्छा, तो अब ऐसा हो रहा है? बस इतना कहते ही गुरुवर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह सन्यासी युवक के कक्ष में डंडा लेके पहुंच जाते हैं और उस युवक को एक डंडा लगा देते हैं और बोलते हैं, हे बालक, मैंने तुमसे पहले की कहा था, मुझे इतने सारे लोगों की भीड़ नहीं पसंद। तुम इन सभी को वापस छोड़ के अकेले इस आश्रम में आयो। यदि तुमने इन सभी को खुद से दूर नहीं किया तो मैं तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तब युवक बोलता है, हे गुरुवर, यह लोग हैं कौन जो मुझे दिखाई नहीं पड़ते? आप रोज मुझे बोलते हैं भीड़ है, बहुत लोग हैं, अशांति है। कृपया आप मुझे बताइए वह लोग हैं कौन और मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तब गुरुवर बोलते हैं, तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई मिलने नहीं आता?
तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे रिश्तेदार, यह सब रोज तुमसे मिलने आते हैं। तब युवक बोलता है, हे गुरुवर, मुझसे मिलने कोई नहीं आता, मैं बिल्कुल अकेला हूं। इतना सुन गुरुवर उस युवक को साधना करने के लिए बोल देते हैं और कहते हैं, यदि कोई भी मिलने आए तो मुझे बताना। थोड़ी देर युवक शांति से साधना में विलीन हो जाता है, परंतु थोड़े ही समय बाद युवक गुरुवर से बोलता है, हे गुरुजी, अभी मेरा भाई मुझसे मिलने आया है और साथ ही पिताजी भी आए हैं। वह दोनों ही बहुत परेशान हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़ के बिना बताए यहां आ गया हूं। मेरे भाई की तबीयत भी बहुत खराब है। मेरे परिवार के सभी लोग मुझे बहुत याद कर रहे हैं। मेरे भाई की पत्नी मेरे भाई के साथ अच्छा सलूक नहीं करती है। मेरी प्रेमिका भी मुझे बहुत याद कर रही है और मुझसे शादी के लिए पूछ रही है। मेरे मित्र मुझे धोखेबाज समझ रहे हैं। इतना सब कहते ही वह युवक कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह युवक बोलता है, हे गुरुवर, मैंने बहुत बड़ा घर खरीद लिया है। अब मैं बहुत अमीर हो चुका हूं। मैं खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहा हूं। इतना कह के युवक फिर शांत हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद युवक बोलता है, हे गुरुवर, कोई मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा। फिर युवक कहता है, हे गुरुवर, यह तो आप ही हैं। आप मुझे मार रहे हैं और कह रहे हैं इतनी भीड़ को लेके कहां जा रहे हो, तुम्हें मेरे साथ अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर युवक अपनी साधना से बाहर आ जाता है और गुरुवर के चरणों में गिर जाता है। युवक गुरुवर से क्षमा मांगने लगता है और बोलता है, हे गुरुवर, आप इतने दिनों से सत्य कह रहे थे। मैं रोज अपने साथ इतनी सारी भीड़ को लेके आता था। इतने दिनों से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु आज की साधना के कारण मुझे सभी लोग अपने साथ ही दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें मैं अपने साथ लेके आया था, जिन्हें साथ लेके घूम रहा था। युवक की बात सुन गुरुवर वहां से उठ के चले जाते हैं और दोबारा कभी भी उस युवक से नहीं मिलते हैं। गुरुवर के जाने के बाद भी वह युवक रोज अपनी साधना में विलीन हो जाता था। वह नित्य ही साधना करता था। फिर पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। फिर वह युवक उन गुरुवर से मिलने के लिए जाता है। युवक गुरुवर से बोलता है, हे गुरुवर, मैंने आज अपने सभी लोगों से मुक्ति पा ली है। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मैंने उन सारी भीड़ को खुद से विदा कर दिया है। युवक की बात सुन गुरुवर कहते हैं, हे बालक, अब तुम इस संसार में बिल्कुल अकेले हो गए हो। अब तुम अपने परिवार में वापस भी लौट जाओगे तो भी तुम वहां अकेले ही खुद को पाओगे। भीड़ में भी तुम अब अकेले हो गए हो। अब तुम्हें किसी से भी कोई शिकायत नहीं होगी। अब तुम अपनी हर परेशानी का हल अकेले ढूंढ सकते हो। अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं। हे बालक, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारी साधना 1 माह में पूर्ण हो गई है। अभी तो तुम्हारी साधना शुरू हुई है। साधना शुरू करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करने की आवश्यकता थी, जो अब पूरी हो गई है। गुरुवर की बात सुन युवक बोलता है, हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं। मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां पूर्ण रूप से पूरी करनी है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने घर लौट जाऊं। युवक की बात सुन सन्यासी बोलते हैं, हे बालक, याद रहे, हमें इस संसार में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, परंतु कभी भी कोई चीज को अपने पास अपने साथ नहीं रखना है। यदि हमारा मन शांत होगा तो हम किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इतना कहकर वह सन्यासी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे नारद जी, मनुष्य को सदैव की शांत मन से सभी कार्य को पूरा करना चाहिए। इस दुनिया में सभी लोग अकेले हैं। यहां कोई किसी का अपना नहीं है। इस संसार में जो आया है उसे जाना ही है। मनुष्य इस संसार में अकेला आता है और अकेले ही चला जाता है। इसलिए हम किसी के भी आसरे नहीं बैठना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुन नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान की आज्ञा लेके वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।